जो राजनीतिक विरासत वक्त साहब देके गए हैं उसको लेकर के जाएंगे, उसको और संभालेंगे और सजोएंगे और इस विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे कि पार्टी उनके परिवार के पक्ष में है और आने वाले समय में फैसला भी लेंगे पार्टी। संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जिनके इंतकाल के बाद यूपी की राजनीति में लखनऊ से लेकर संभल तक बस एक ही चर्चा है कि उनकी विरासत कौन संभालेगा, जिसको लेकर कई नाम भी सामने आए, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि सपा किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन अब अखिलेश यादव के संभल दौरे से लगभग ये तस्वीरें साफ होने लगी हैं कि उनका अगला प्रत्याशी कौन होगा। दरअसल सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव उन्हें श्रद्धांजलि देने और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने संभल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शफीकुर रहमान बर्क और उनका परिवार हमेशा पार्टी के साथ रहा और हमेशा पार्टी के बारे में सोचा। वहीं उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बर्क साहब ने अपने परिवार को जो राजनीति विरासत दी है उसे वो आगे लेकर जाएंगे। मैंने अपने आगे देखा, आंखों से देखा कि वो किसी के दबाव में नहीं आते थे, जो बात उन्हें कहनी होती थी वो कह के रहते थे। तो ऐसे नेता को हम लोगों ने खोया है। वो अपने जीवन भर मेहनत कर करके बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत इस परिवार को देके गए, इस परिवार को एक बहुत बड़ी पहचान देके गए, जहां वो कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, कई दलों में रहे हों, आखिरी में समाजवादी पार्टी में भी थे, पहले भी समाजवादी पार्टी में थे और दल में भी होके आए, लेकिन जनता के प्रति और जनता से जुड़ाव हमेशा बना के रखा उन्होंने। हमें उम्मीद है ये परिवार जो राजनीतिक विरासत वक्त साहब देके गए हैं उसको लेकर के जाएंगे, उसको और संभालेंगे और सजोएंगे और इस विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क साहब के न रहने पर न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि उनके लाखों साथी दुखी हैं। संभल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के ऐलान के संदर्भ में अखिलेश ने कहा कि जल्द ही फैसला हो जाएगा कि पार्टी उनके परिवार के पक्ष में है और आने वाले समय में फैसला भी लेंगे पार्टी। क्या उलेमा ने और जनता ने ऐलान किया है कि ज़ियाउर रहमान बर्क को चुनाव लड़ाया जाए और उन्होंने एक तरफ मैयत रखी थी, दूसरी तरफ वोट डाल रहे थे। इस वफादारी के बाद क्या उनको ये इनाम मिलेगा? ये आपको नहीं सोचना है, उन्हें और हमें और परिवार के लोगों को सोचना है। अखिलेश जी, एक अहम सवाल, मुसलमानों ने नेताजी पे भरोसा किया, पार्टी पे भी भरोसा किया, समाजवाद पे, और आप पर भी भरोसा किया। आपके लिए मुसलमानों का प्लान ऑफ एक्शन आगे का क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई जो इस बार देश में होने जा रही है वो संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सबको बराबर का हक देता है, बराबर का सम्मान देता है। जिस तरह से कई मौकों पर हम लोगों ने कहा है कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो देश की खूबसूरती रही है, हमारी आपकी गंगा जमुनी संस्कृति, भाईचारा, आपस में प्रेम, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। तो संविधान मानने वालों की और संविधान पर न चलने वालों के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है और हमें ये पूरा भरोसा है देश की जनता संविधान के साथ और संविधान बचाने वालों के साथ रहेगी। वहीं जब पत्रकार साथियों ने अखिलेश यादव से योगी कैबिनेट में बनाए गए 4 मंत्रियों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये मंत्री केवल मंत्री बने रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होना है, फिर प्रमुख सचिव नियुक्त करवाना होगा, अपने विभाग में जिलों के अधिकारियों नियुक्त करना होगा और जब तक ये सब होगा तब तक चुनाव आ जाएगा और ये सब केवल नाम के मंत्री रह जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बनाया गया विस्तार, ये विस्तार कोई जनता की सेवा के लिए मंत्री नहीं बनी है। ये जनता को कैसे वोट ले लें और जनता देख रही है उन्हें। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो केवल मंत्री बने हैं, अभी विभाग बनना है, फिर विभाग बनने के बाद इन्हें प्रमुख सचिव अपॉइंट कराना है, फिर अपनी मर्जी के जो विभाग मिलेगा उसके जिले जिले में अधिकारी अपॉइंट होने हैं। अरे एक जाल से नहीं निकले ये मामला, ये जो बने हुए हैं, शपथ लिए हैं, अभी इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले अपने प्रमुख सचिव अपॉइंट कराने के लिए, विभाग के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर जिले जिलों में जो विधायक और लोग बैठा लेते हैं अपने अपने अधिकारी, उन्हें हटाना, उन्हें नए लाना।
अभी तो बहुत दिन है, और जब तक ये काम होगा तब तो चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, मंत्री बस मंत्री बने रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।